हेलो गाइस। आई होप कि सब आप अच्छे होंगे। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। आज मेरे पास जो मेरी मोती थी वो आज मेरे साथ नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा इसका दुख है। गाइस, ये मैंने दो छोटे छोटे से बच्चे लिए थे बत्तख के, जो मेरे को बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। और मैंने इनको पाला, इनकी केयर की, बहुत ज़्यादा केयर की। मतलब इनकी सफाई करना, इनका ध्यान रखना, खिलाना, पिलाना, फ़िक्र करना, इनकी हर चीज़ मैंने की। बट एक दिन इसमें से एक बत्तख खुद अचानक मर गई। पता नहीं उसे क्या हुआ, उसका पता नहीं चला। बिल्कुल भी नहीं पता चला इसे क्या हो गया था, क्या मतलब इसने कुछ खा लिया था इसकी वज़ह से, क्योंकि जो बत्तख है वो ज़्यादातर जो चीज़ें खाती है वो पानी में खाती है। शायद इसके गले में कुछ अटक गया था, ये इसलिए हमारे बीच नहीं रहा था। बट कोई बात नहीं, मेरे पास एक बत्तख और थी जिसका नाम मोती था। मैं इसे अपने घर ले आई थी। वैसे मैं इन्हें अपनी मम्मी के घर रखती थी और मैं इसे अपने घर ले आई थी और मुझे इससे बहुत ज़्यादा लगाव था। और मैं इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रही थी। और जब हम ब्रेकफ़ास्ट करते थे तो ये मेरे पास आती थी। हम अंडा खाते थे तो ये अंडा भी हमसे माँगती थी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और फ़िक्र से मैं इसके लिए पालक लेती थी और बहुत जैसे केयर होती है इनकी, बहुत ज़्यादा केयर करती थी। लेकिन मैंने थोड़े दिन से इसे मम्मी की छत पे छोड़ा हुआ था। और देखो हम इसके साथ कितना एंजॉय किया करते थे, इसके साथ खेलते थे और ये हमारे साथ खेलती थी। टब में हम इसको पानी भर के देते थे तो ये उसमें नहाती थी, डुबकियाँ लगाती थी। बहुत हम इसके साथ मज़े करते थे और बच्चे भी इसके साथ हर शाम खेला करते थे। तो आज अचानक से मतलब 12:30 1 बजे का टाइम था शायद। मैं तो वहाँ थी नहीं अपनी मम्मी के यहाँ पर। मेरी दादी की अचानक से कॉल आती है कि तुम्हारे जो बत्तख हैं और जो मुर्गे के बच्चे हैं ना वो मिल नहीं रहे। मैं सोच रही थी बारिश आ रही है, वो कहीं छुप गए होंगे, इधर-उधर चले गए होंगे। बट मेरे को नहीं पता था। जब उनकी दोबारा कॉल आई, उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे-ऐसे कि छत पे कुत्ता आ गया था और उससे तुम्हारी बत्तख को ले गया। और मैं आपको बताऊँ, मेरी बत्तख के साथ-साथ मेरे पास 2 मुर्गी भी हैं, वो काफ़ी बड़ी हो गई। मैं दिखाती हूँ आपको। देखो, ये आपको किसी की छत पे बैठे हुए 2 ऐसे नज़र आ रहे हैं ना, ये हमारे ये मुर्गी और मुर्गा है ये इन्होंने क्या करा, अपने आप को बचाने के लिए ये दूसरे की छत पर कूद गए। लेकिन जो बत्तख होती है वो उड़ नहीं पाती और वो सिर्फ़ चलती है, वो उड़ नहीं पाती, ज़्यादा उड़ान नहीं भरती और बस जीने पे जैसे हल्का-फुल्का उड़ जाएगी, इतना ज़्यादा नहीं उड़ती। तो वो उसकी चपेट में आ गई और पता नहीं वो छठी मंज़िल पर, छत पर किस तरीके से वो चला गया। मतलब वो तो गेट नीचे से किसी से खुला रह गया, जैसे ये ऊपर पहुँच गया। कुत्ता वहाँ पहुँच गया और वो हमारी बत्तख को वहाँ से ले गया। फिर मेरे को इतना दुःख हुआ, मैं जल्दी से अपने बच्चों को लेके अपनी मम्मी के घर गई और मैंने इसे ढूँढा कि ये कहाँ लेके गया ये। मैंने गली में गई, एक मेरे को लग रहा था कि यहीं लेके गया होगा। मैं वहाँ गई, मैंने इसे देखा और मैं इसे एक पॉली बैग में करके अपने घर ले आई। और मेरे को सच बताऊँ, आज इतना ज़्यादा दुःख है और मेरे बहुत तेज़ सर में दर्द है और मेरा कुछ करने का दिल भी नहीं कर रहा। गाइस, ये सब चीज़ें हम पाल तो लेते हैं लेकिन इनसे इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है, फिर मतलब ये दिल से छूटती नहीं है। अच्छा, मैं अपने साथ एक लड़के को लेके गई थी कि भई इसको उठा लेना, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे कुत्ते थे और मेरे को काफ़ी डर भी लग रहा था। तो वो मेरे से कह रहा था, आप क्या करेंगी इसका? मैंने कहा मैं कुछ भी करूँ मैं इसका। तो बस मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा था कि मैं इसे ऐसे सड़क पे छोड़ दूँ। और मैंने कुछ इसके पंख यहाँ पर सँभाल के रखे हुए हैं मोती के। चलो, मोती तो हमारे बीच नहीं रही लेकिन मेरे पास जो इसके पंख हैं मैं इसे हमेशा सँभाल के रखूँगी। मैं आपको बताऊँ ना, मुझे हर जगह से उसकी आवाज़ आ रही है। मैं छत पर गई, देखो ये दोनों मुर्गे हैं, उस उनको मतलब हम वहाँ से ले आए। इसके बिना छत भी बहुत सूनी-सूनी लग रही है और मुझे बार-बार इसकी आवाज़ें मेरे कान में गूँज रही हैं। और मैं बता दूँ गाइज़, ये जो बत्तख होती हैं ना, बहुत ज़्यादा सीधी होती हैं, इन्हें कुछ नहीं पता होता और एकदम पकड़ने जाओगे ना एकदम से हाथ में आ जाती हैं ये। लेकिन जो मुर्गे होते हैं ना, वो तो बहुत तेज़ भागते भी हैं, उड़ते भी हैं, इधर-उधर चले जाते हैं। जैसे मेरे मुर्गे के बच्चे हैं ना,
ये कहीं भी चले जाते हैं, किसी की भी छत पे चले जाते हैं और अपने अपने आप को बचा भी सकते हैं, लेकिन ये मोती अपने आप को बचा नहीं पाई। और मैं आपको बता दूँ, उसने कुत्ते ने कुछ नहीं करा था, बस इसकी चोंच तोड़ दी थी और दोनों पैर तोड़ दिए थे। तो गाइज़ इसका मेरे को बहुत ज़्यादा दुःख है। देखो ये मेरे घर से ना नानी के घर, मतलब मेरी मम्मी के यहाँ पर जाती थी मेरी बेटी की गोद में ऐसे बैठकर। देखो मेरी बेटी का रो-रो के क्या हाल है। चुप हो जा।